हत्या का प्रयास किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। साथ ही प्रसेनजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से इस तरह के जो मामला ये सामने आया है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो आवाज़ है उसको दबाया जाए और जो शांतिपूर्ण ढंग से आज शायद बंगाल बंद का आह्वान किया गया था उसको किसी भी तरह विफल करें। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि बीजेपी को बॉडी मांगता है, बीजेपी रक्तपात चाहती है, ये दरअसल इसको घुमा देना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी तरह से अशांति फैलाकर और इस तरह की रक्तपात करके ममता बनर्जी जो जनता के आक्रोश को राजनीति के दायरे में नहीं ला पा रही है, तो उन्होंने इसे राजनीति के दायरे में लाने के लिए किसी भी नीचे तक जा सकती है। और इस तरह से अगर किसी बीजेपी समर्थक का जान लिया जाए तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी आज के बंद में दबाव डालने का और अशांति फैलाने का काम किया है और इसीलिए मजबूर होकर गोली चलाना पड़ा। इस तरह के किसी न किसी तरह से मैं जो सुबह से कह रहा हूँ मुकुल, प्लस भी होप्स फॉर्मूला में ममता बनर्जी इनको डालने का कोशिश में है, क्योंकि उनके जिंदगी में राजनीति के अलावा जनता की आक्रोश, उन्होंने जो भी मिला, जो कुछ भी मिला, जनता की समर्थन मिला, लेकिन जनता की आक्रोश उनके सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए पिछले 9 तारीख से आज 28 तारीख तक पूरे बंगाल की, पूरे देश की ऐसा स्थिति बन गया है और आखिर तक गोली चल गया है। ये काफी दुखद है, लेकिन मुझे लगता है, मैं जहां तक ममता बनर्जी को जानता हूं, ममता बनर्जी का सिलेबस की बाहर की जो सवाल है, उस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने उटपटांग कुछ भी जवाब लिखना शुरू कर दिया है अभी। जी बिल्कुल प्रसेनजीत, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो कार्यकर्ता हैं जो बंगाल बंद में शामिल थे, তিলোত্তমার বিচারের জন্য রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সবাই সঙ্গে একসঙ্গে আমরা পথে নামবো। বিচার চাই, तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पे हिरासत में भी लिया जा रहा है और ये जो प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं खासतौर से उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ताज़ा मामला यही कि किस तरीके से भाटपारा में जो फायरिंग की जाती है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हो जाते हैं, फिलहाल नाजुक स्थिति में है। प्रसेनजीत, कई जगह से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं जो बंद के दौरान प्रदर्शन जो किया जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, इनको पुलिस हिरासत में भी ले रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई मतलब नहीं है हिरासत में लेने का, और मुश्किल इस बात की है कि इन लोगों को हिरासत, जैसे कल हुआ था, लोगों को हिरासत में लेकर कहाँ लिया जा रहा है इसके बारे में परिवार को ना पता चल रहा है, ना किसी उनके तो जानने वाले या चाहने वाले को पता चल रहा है। कल जैसे शुभेंदु अधिकारी अगर सोशल मीडिया एक्स पर ना अपना इस 4 लोगों की गायब होने का आशंका जताते, तो पुलिस की तरफ से भी इसका जवाब नहीं आता कि ये लोगों को हिरासत में लिया गया है, फलाने जगह पे भेजा गया है, वो भी 10-12 घंटे के बाद। तो ये काफी चिंताजनक बात है। ये अगर मामूली सा हिरासत में लेके पीआर बॉन्ड जो हम जानते हैं, पर्सनल रिलीज बॉन्ड, पीआर बॉन्ड में अगर छोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी की जो लीगल सेल है वो भी शायद इसी में लगे हुए हैं कि कहाँ किसको लेके जा रहा है और उसको किस तरह से छुड़वाया जाए। मुकुल जी बिल्कुल प्रसेनजीत, आप लगातार नज़र बनाए रखिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपसे हम यहाँ आगे लेंगे। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद का सुबह से लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसका व्यापक असर जो है वो नज़र आ रहा था। अलग अलग ज़िलों की अगर बात की जाए, अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए, लेकिन भाटपारा से ये बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उसको निशाना बनाया गया। गोलीबारी की जो घटना है वो यहाँ से सामने आई है। 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे हमले का जो आरोप है
वो टीएमसी पर लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उनको ये जानकारी भी नहीं दी जा रही कि उनको कहाँ भेजा जाएगा। आंदोलन चलছে, আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের এই আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে নিয়ে দিয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে আটকাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद आज सफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। बस में खाली है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज का ये बंद जो है ये सफल है। इस बंद को सार्थक है। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तृणमूल कांग्रेस এই বন্ধকে রোখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভাষা চালাতে बंदे हम लोग किसी का खिलाफ है, इसका खिलाफ है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर आपने सुना जो लगातार उनको हिरासत में लिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। उनका कहना यही कि जो पुलिस है वो रोक नहीं पाएगी और सुबह से एक सफल बंद जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार का जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पुलिस उनके इशारों पर ही लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। और ख़ासतौर से ये जो पूरी घटना है भाटपारा से सामने आई है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पर गोलियाँ चलाई गई हैं, 6 राउंड फायरिंग हुई है जिसमें वो घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, नाजुक हालत उनकी बताई जा रही है। और उसके साथ साथ दूसरी जगहों से भी जो लगातार बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है जबरन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है। और ख़ासतौर से यहाँ अब जो आरोप है या देखा जाए इस पूरे मामले में टीएमसी जो है एक बार फिर से घिरती हुई नज़र आ रही है। आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के जो कथित गुंडे हैं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की है। 6 राउंड कुल फायरिंग की गई है जिसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं, निशाना उनको बनाया गया। और बीजेपी की तरफ से ये भी बयान दिया गया, जो दूसरे कार्यकर्ता थे उनका ये भी कहना था कि हत्या का प्रयास किया गया था। ये फिलहाल उनकी नाजुक हालत है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बंगाल बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भाटपारा की ये खबर है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, 6 राउंड फायरिंग उन पर की जाती है। और उसके बाद पुलिस अभी भी खाली हाथ है कि आखिर अभी तक जो पुलिस है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बंद के दौरान आखिर किस तरीके से जो फायरिंग है वो की गई और आखिर क्यों जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाया गया, ये कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अब जो टीएमसी है वो भी घिरती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से लगातार जो यहाँ कार्यकर्ता जो थे उनका भी कहना था कि अब जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो लगातार दबाव में आ रही है और उसी वजह से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब वहाँ बनी हुई है, लगातार आप सुबह से कवर कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि जो बंद का असर है किस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो पुलिस की तैनाती है वो अब बढ़ा दी गई है, प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। और ख़ासतौर से जो यहाँ पे जिनको हिरासत में लिया गया है प्रदर्शनकारी, उनका कहना यही कि जो बसें हैं वो खाली थीं, जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकले हैं, जो बंद है उसमें अपना एक तरीके से वो सहयोग दे रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। मुकुल, देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि 2 लोग घायल हुए हैं जी। एक लोग नहीं, 2 लोग घायल हुए हैं भाटपारा में और वहां पे स्थिति काफी गंभीर है। लेकिन फिर भी मैं भाटपारा से इधर आके अगर आपको दिखाऊं, मैं वीआईपी रोड में हूं। ये वीआईपी रोड मेरे सामने से सिर्फ 3 से 3.5 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है और देख पा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का जो समर्थक है
वो सिर्फ प्रदर्शन में लगे हुए जी। हैं, वो अपना बातें रख रहे हैं और इसके अलावा किसी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन पुलिस का इंतजाम आप देख सकते हैं, पुलिस का इंतजाम यहाँ पे जिस तरह से किया गया है, मैंने जो बार बार पिछले 14 तारीख से मैं बता रहा हूं कि पुलिस का इंतजाम अगर इसी तरह से आरजीकर हॉस्पिटल में 14 तारीख रात को 12:20 पे होता तो मेरे ख्याल से आज की जो घटना है, जिस तरह से ये स्पाइरली लोगों की मन में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो अब पुलिस जितना भी सफाई दे, पुलिस और ममता बनर्जी जितना भी सफाई दे, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इस तरह की पुलिस का इंतजाम उस दिन होता तो गुंडों को वहां पे रोका जा सकता था। गेट के पहले ही वो लोग आरजी कौर के ऊपर और वहां पे प्रदर्शन दिखाने वाले डॉक्टर के ऊपर आक्रमण। जी, पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है, वो शैरतंत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज, और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। टीएमसी ने कहा कि कोई बंद नहीं होगा, कोई शटडाउन नहीं होगा। बंद तो हो रहा है, आप देखिए जनता नहीं निकले, कुछ बसेस चल रहा है लेकिन उसमें कोई पब्लिक नहीं है। इस समय ऑफिस का टाइम है, लेकिन आप देखिए बस में सीट पूरा खाली है, बस में सीट खाली है, बैठने के लिए पूरा जगह है। इसलिए जनता इस बंद को समर्थन किया। तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया, इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे। उनका त्याग पत्रों का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। तो लगातार बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं कि जो बंद था वो एक तरीके से सफल नजर आ रहा है। जो जन भागीदारी की अगर बात की जाए, लोग जो हैं इस बंद से जुड़ रहे हैं क्योंकि न्याय की मांग हर कोई कर रहा है, ना सिर्फ उस बेटी के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, बल्कि अब जो जनता है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। प्रसेनजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, हमने देखा था कि किस तरीके से लॉकेट चटर्जी को हमने यहाँ सुना था, जिनको हिरासत में लिया गया